जोहार साथियों, तो अपन यूट्यूब चैनल खोरठा स्कूल में तो इन सबके स्वागत है। तो आज जैसे हमें क्लास 10 के जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के जैसे आंसर जानब कि कैसे जैसे लिखल जा है और ओकर में जैसे हम के पूरा नंबर मिलते तो ही जैसे वीडियो में जैसे लास्ट तक बनल रहिए। ठीक है, बहुत बच्चा के कमेंट आवा है कि सर कि लॉन्ग वीडियो तो हमार जैसे लॉन्ग वीडियो यहाँ इस चैनल में पहले से एगो अपलोड है 5-7 क्वेश्चन के है, तो उस भी जैसे कहीं न कहीं परीक्षा में पूछल जा सके तो ओकरा भी एक बार जैसे जरूर देख लिए चाहिए। हाँ, और जैसे साल भर अगर पढ़ले हैं वो लिए तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन बहुत ऐसा हुआ थे जे 15 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में जैसे कहते हैं कि ना हम पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो ये तो संभव ना है। जहाँ तक है सके लेकिन पूरा तक कंप्लीट ना हो सके। ठीक है, हमें जैसे आज के क्वेश्चन के शुरुआत करें। हमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि झारखंडी जनजातीय भाषा परिवार के नाम लिखा। ठीक है, झारखंडी जनजातीय भाषा परिवार के जैसे यहाँ नाम लिखे बोल रहे हैं। ठीक है, जनजातीय भाषा ओकरा कहल जाए यहाँ के आदिवासी जो बहुत पहले से झारखंड में रह रहे थे वो सबके भाषा जैसे यहाँ लिखेले बोले। ठीक है, तो एक आंसर हमें यही लिखना है, झारखंडी जनजातीय भाषा परिवार के दो भाग में बांटल गए। ठीक है, जनजातीय भाषा परिवार के जैसे दो भाग में बांटल गए है। पहला है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और दूसरा में है द्रविड़ भाषा परिवार। पहला में कौन सी है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और दूसरा में है द्रविड़ भाषा परिवार। तो ऑस्ट्रिक भाषा में आवे है संथाली, जी हाँ, संथाली, मुंडारी हो, खड़िया। ठीक है, ये चार भाषा आवे है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ठीक है, ओकर बाद आवे एगो कुड़ुक और एगो माल्टो। ठीक है, ये दोनों के जैसे द्रविड़ भाषा परिवार में रखल गए। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया। ठीक है, ओकर बाद द्रविड़ भाषा परिवार में कुड़ुक और माल्टो। द्रविड़ भाषा परिवार में दूगो और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में जैसे 4 गो। ठीक है, इतना लिखल के बाद जैसे हमें यहाँ कहा जाते 2 नंबर के रहते 2 नंबर और 3 नंबर के रहते तो 3 नंबर जैसे हमें यहाँ मिल जाते। ठीक है, आगे हम इनके दूसरा नंबर के क्वेश्चन है। दूसरे नंबर में संगे संग, ठीक है, संगे संग की चले है। ठीक है, कहले कि संगे संग जैसे की चले है, कविता का आधारे लिखा, यानी कविता जैसे संगे संग पाठ दिए वो कविता है 10 क्लास में जैसे ककर लिखल है वासुदेव महतो। वासुदेव महतो। ठीक है, कविता ककर लिखल है वासुदेव महतो के संगे संग। तो वो कविता में जैसे आखिर संगे संग चले के बारे में ककरा कहल गया कि आखिर कौन कौन जैसे संगे संग चले है, तो ओकर आंसर इन ईयर लिखल रहा है। कविता में भी लाइन दियल गए है हवा पानी। ठीक है, हवा पानी चले संगे संग, ऐसे कविता के लाइन भी लिखल है। हवा पानी जैसे दोनों जैसे क्या करे हैं एक साथ चले है, हवा है तो पानी भी है। ठीक है, साइंटिफिक रीजन भी अगर में देखल जा सके है। हवा पानी, धूप छांव, सुख दुख, जन्म मरण, दिन रात। अगर दिन है तो रात भी है, जन्म है अगर कोई जन्म ले ले तो भी मरे भी है। अमावस्या पूर्णिमा, अगर अमावस्या है तो पूर्णिमा भी है। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान है तो विज्ञान भी है। हाड़ मांस, ठीक है, हाड़ है तो मांस भी है, ऐसा ना है कि खाली हाड़े है। चांद सूरज, आकाश पाताल, ये सब संगे संग चले। अब जितना भी यहाँ चीज देल है
वो सब जो है का करे संगे संग चले। ये कविता में कहल गए जितना भी प्राकृतिक चीज के एग्जाम्पल दिए गए और कहा है ये सब जो है हमिन के कहा हुआ है संगे संग चले है। तो हामिन के शरीर में जो खून है वो भी लाल रंग के और सभी लाल रंग है। ठीक है, यह का करल गए कि हम लोग जो है संगे संग चलना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन हमें देखा है हम तीसरा सवाल ही है कि जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे पड़ते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल में कहा पूछते हैं हमें कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे के पड़ते हैं। अगर आंसर इन ईयर लिखना है तब देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवेक चार गो प्रत्यय है। ठीक है, तो बात पहला नंबर में आओ हम इनके आइन पहला में आइन। ठीक है, और बाद दूसरा नंबर में वाइन उसके बाद तीसरा नंबर में इन और चौथा नंबर में ई। ठीक है, ये चार वो प्रत्यय जो है मुख्य रूप से खोरठा में मानल गए वो भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन में एक आगे लाइन कुछ जोड़ल रहे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे प्रत्यय लिख के एकागो प्रत्यय लिखा इस तरह से। ठीक है, अगर प्रत्यय भी यानी उदाहरण एग्जाम्पल भी हमें जैसे देख लीजिए। अब हमें जैसे एक प्रत्यय यानी एग्जाम्पल भी जैसे देख लीजिए। पहला शब्द है हम इनके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे वाला आइन। ठीक है, यानी प्रत्यय जैसे आइन प्रत्यय पहला तो कर हम जैसे का शब्द बने हैं आइन प्रत्यय लगल के बाद स्त्रीलिंग में उस चीज के हमें जैसे देख लीजिए। पहला शब्द अगर मुंडा है मतलब मुंडा है तो अगर स्त्रीलिंग बनेबे तो हमें कौन सी बनते मुंडाइन। कौन सी बनते मुंडाइन। ठीक है, मुंडाइन। ठीक है, ओकर बाद दूसरा शब्द अगर हमें माने बेदिया। ठीक है, बेदिया अगर स्त्रीलिंग बनेबे कौन सी बनते बेदियाइन। कौन सी बनते बेदियाइन। ठीक है, जब ये मिल जाए तो आ मिल के या है जाए और बाद ई लास्ट होगा। ठीक है, और बाद आगे है एगो मंझी आइन। कौन सी है मंझी आइन। ठीक है, ये सब जो है से बने हैं आयन प्रत्यय लगल कर। मुंडा से मुंडायन, बेदिया से बेदियान और मांझी से मंझी आयन। आगे हमें देखिए कि वायन प्रत्यय लगल से जैसे कौन कौन शब्द बने हैं। पहला है महतो से कौन सी बनते है महत्वायन। कौन सी बनते है महत्वायन। ठीक है, और दूसरा में है सधुवायन। साधु से कौन सी बनते है सधुवायन। ठीक है, उसके बाद गंझू से कौन सी बनते है गंझुवायन। कौन सी गंझुवायन ना, गंझू से गंझुवायन। ठीक है, ये है और बाद इन। ठीक है, इन प्रत्यय से कौन सी बनते है जब इन प्रत्यय कोई पुल्लिंग शब्द में लग जाए तो अगर मैं जैसे काची बनता है जैसे कुर्मी है। कौन सी कुर्मी में कौन सी बनता है कुर्मीन। कौन सी बनता है कुर्मीन। ठीक है, और बाद दूसरा में देखा है तेली है। कौन सी है तेली जाते हुए तो में अगर इन प्रत्यय लगाए तो कौन सी बन जाते तेलीन। जे कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग के बोध करे थे तेलीन। कौन सी तेलीन। और बाद कौन सी है सोनार। सोनार भी है तो कहीं कहीं सोनार बोले से का हिलल है
कि कहीं कहीं पुलिंग यानी एगो पुरुष के बोध कराए लगे, लेकिन ओकरे में अगर हम इन प्रत्यय अगर लगाए देंगे तो का हो जाते सोनारिन। कौन चीज जाते सोनारिन, सोनारिन, ठीक है, ये जाते कौन सी सोनारिन। तो ये सब जो है से इन प्रत्यय लगल के बाद कुरमीन, तेलिन, सोनारिन और भी अगर जैसे एग्जाम्पल है तो 3 गो में कहीं न कहीं 2 गो लिखे बोलते या एक आध गो, ठीक है, इतना टी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमने देखा है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के चौथा प्रत्यय और वो है ई। जैसे हमें बोला है काका, ठीक है, काका में अगर ई प्रत्यय लगाए तो कौन सी बोलते हैं काकी। जैसे हमें बोले मामा, कौन सी बोले मामा, मामा में ई प्रत्यय लगाए तो कौन सी बोल देते हैं मामी, ठीक है। आजा बोले तो पर में कौन सी है ई प्रत्यय लगाए दिले आजी, ठीक है। नाना में अगर ई प्रत्यय लगाए देबे तो नानी, इस तरह से। तो ये है हम इनके तीसरा क्वेश्चन जैसे खत्म। इस तरह से लिखल के बाद जैसे अगर 3 नंबर के है तो हम इनके 3 नंबर यहाँ जैसे आराम से मिल जेते, ठीक है। इस तरह से जैसे तो हम लिखे के प्रयास करिए और ये सब याद कर लिया, ठीक है। एक चीज अगर में आर जैसे मिस्टेक का हुआ है कि जैसे एक वचन से बहुवचन बनवे के भी प्रत्यय है, ठीक है। तो ओकर में जैसे आइन, आइन, वाइन और इन, ये 3 गो जैसे प्रत्यय हुए कौन सी में हम इनके एक वचन से बहुवचन बनने में, ठीक है। यहाँ का करथिन एकर में ऐन है एकर में भी उसी तरह से सोच लेथिन और एकरा जैसे यहाँ लगाए जाए, ठीक है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सके है कि मुंडाइन में कौन प्रत्यय लगल, तो बहुत कोई का करथिन ये आयन ना छोड़ के ये आयन में टिक लगाए, तो सीधा सीधे जैसे गलत है जीते। हम इनके पुलिंग से स्त्रीलिंग बनवन जैसे ये 4 गो प्रत्यय लगे हैं, कौन सी आयन, वाइन, ई, इन और ई, ठीक है। और ओकर बाद एक वचन से बहुवचन बनवे में हम इनके प्रत्यय कौन लगे हैं आयन, वाइन और इन, ठीक है। ई 2 गो सवाल पुलिंग से स्त्रीलिंग बनवे वाला और एक वचन से बहुवचन बनवे वाला एकदम एग्जाम में जैसे दोनों में से एक तो जरूर पूछे, तो ही जैसे ये वाला एक बार जरूर जैसे देख लिया, अच्छा से पढ़ लिएगा, 3 नंबर कंफर्म, ठीक। हम क्या चौथा क्वेश्चन है ये है कि अकर्मक सकर्मक क्रिया में अंतर, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर, ठीक है। तो अगर आंसर हमें जैसे इस तरह से लिखोगे तो हम इनके नंबर जैसे नए कटते एकदम आराम से नंबर मिल जाते। सकर्मक, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर हेठे लिखल है, ठीक है। इस तरह से लिखना है सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है, क्रिया में अंतर हेठे लिखल है, हेठे मतलब नीचे लिखल है, ठीक है। तो एक साइड हम इनके क्या करना है सकर्मक क्रिया लिख लेना है पहले, उसके बाद एक साइड अकर्मक क्रिया, ठीक है। एक साइड क्या लिखना है सकर्मक क्रिया और एक साइड अकर्मक क्रिया। उसके बाद लिखना क्या है कि सकर्मक क्रिया में तो हम जैसे सबको भी जाना है कि सकर्मक क्रिया में जैसे कर है कर्म रहे, ठीक है, कार्य है कर्म रहे, ठीक है। ई वाक्य में क्रिया संग कर्म रहे, और ई वाक्य में जैसे कार्य पहला पॉइंट में हमें लिखना है कि वाक्य में क्रिया के संग कार्य है कर्म रहे है, ये एक पॉइंट। उसके बाद इधर में लिखना है ई वाक्य में क्रिया के संग कर्म न रहे, ठीक है। क्या लिखना है ई वाक्य में क्रिया संग कर्म न रहे, एक में जैसे अकर्मक क्रिया में कर्म न रहे, ठीक है। उसके बाद ई वाक्य में दूसरा नंबर में पॉइंट लिखना है हमें ई वाक्य में का की लगाए के सवाल कर ले जवाब मिले, दूसरा नंबर में लिखना है ई वाक्य में जब हमें का की अगर लगाए के सवाल करे तो कर जैसे जवाब भी मिले हैं, ठीक है। तो अगर अकर्मक क्रिया में हमें क्या लिखना है आगे ई वाक्य में का की लगाए के सवाल कर ले जवाब
नाय मिले, एकर में जो है से जवाब नाय मिले। अकर्मक क्रिया में अगर का की लगाए अगर सवाल करे तो ओकर में जवाब हम इनके नाय मिले है, लेकिन सकर्मक क्रिया में जो है ओकर जवाब हम इनके मिल जाए। ठीक है, आगे हमें तीसरा पॉइंट में लिखाइए सकर्मक क्रिया पटतय, सकर्मक क्रिया के पटतय। ठीक है, तो पहला हम इनके एग्जाम्पल है पटतय यानी उदाहरण है हम भात खाए। ठीक है, हम भात खाए। अब एकर में हम का की लगाए के अगर देखा है तो का हुआ है कि हम भात खाए। ठीक है, हम सवाल लगवाई है एकर में का की लगाए के हम का खाए, कौन सी खाए, का खाए। तो यहाँ हम इनके जवाब का आते कि हम जैसे का खाए वाली ई भात खाए वाली, एकर जवाब मिल रहा है तो कहीं न कहीं कौन सी लगे ई सकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे हम देखे तोय घर जाए। ठीक है, तोय घर जाए, तोय कहाँ जाए, ये भी एक सवाल बन रहा है। ठीक है, ऐसा ना है कि का की ही सवाल लगा सके, तोय कहाँ जाए। ठीक है, ये भी एक सवाल है। तो तोय कहाँ जाए, तो हम कहाँ जाए घर, एक भी जवाब मिल रहा है कि हम जैसे कहाँ जा रहे घर, एक भी जवाब मिल रहा है से रही जैसे दोनों कौन सी है सकर्मक क्रिया। ठीक है, और बाद हमें देखिए अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल, अकर्मक क्रिया के पटतय यानी एग्जाम्पल उदाहरण जो भी बोल सका। तो हम जाही। ठीक है, हम जाही थी इस वाक्य में हमें ई वाक्य में जैसे हमें कोनो पता चल रहा है कि हम कहाँ जाही। ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं पता चल रहा है, तो ई जैसे एकर में नहीं पता चल रहा है, एकर मतलब भी कौन सी है अकर्मक क्रिया। ठीक है, नहीं पता चल रहा है एकर मतलब का है, एकर में कर्म के पता नहीं चल रहा है तो ई का है गेले अकर्मक क्रिया। तो ही खेले हैं, का खेले हैं कोई पता ना, टीवी जैसे का है गेले अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल है गेले। तो हम इनके अगर इस तरह से लिखा है तो हम इनके 3 नंबर में क्वेश्चन जैसे पूछल रहा है, आराम से 3 नंबर हम इनके जैसे यहाँ से मिल लेते। ठीक है, सकर्मक क्रिया ओकरा कहल जा है जेकर में जैसे कर्म रहे यानी जेन जी वाक्य में जैसे कर्म रहे है। ठीक है, ओकरा जैसे सकर्मक क्रिया कहल जा है, और जकर में कर्म न रहे है जे वाक्य में ओकरा जैसे अकर्मक क्रिया कहल जा है। का की लगाए के सवाल कर ले जवाब मिले है, का की लगाए के सवाल कर ले ओकर में जैसे जवाब नहीं मिले। ठीक है, फिर ओकर बाद जैसे हम इनके का करना है एग्जाम्पल लिख देना है दो बस 3 नंबर है। ठीक, अब हमें जैसे 5वां नंबर के सवाल के आंसर जैसे जाने वाला है समझे वाला है। तो तुम जैसे वीडियो अभी तक लाइक शेयर अगर नहीं कर ले हुआ है, सब्सक्राइब नहीं कर ले हुआ है तो तुम जैसे वीडियो के सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आगे हमें 5वां नंबर की क्वेश्चन देखे उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। एक से पहले हम क्वेश्चन देख ले रही है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर। तो है नहीं जैसे उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर हम इनके लिखे ले इस क्वेश्चन में बोल जा रहे। हम इनके क्या करना है सीधा सीधी हम इन एक लाइन यहाँ आर लिख से कह लिए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर हेठे लिखल है। ठीक है, ये एक लाइन लिख सका ली। अगर रही बात जगह के तो हुआ जगह जैसे तो इनके जो अभी परीक्षा लिख ले ओकर से ज्यादा जगह मिलता। ठीक है, तो जगह के कोई टेंशन ना है, वहाँ जगह आराम से मिलता, टाइम भी रहता, कोई दिक्कत ना, आराम से परीक्षा लिखना है। क्योंकि मैट्रिक परीक्षा एक ही बार लिखल जाए, फिर ले दोबारा भी लिख सका है, लेकिन एक बार जब परीक्षा लिखना है तो अच्छा से इन्हें हमारे संगी अगर बाहर निकल गए तो ओकर देखा देखी छोड़ हटाओ हमहू निकले, ऐसा ना होना चाहिए। तो हम इनके क्या करना है कि पहला एक साइड उपसर्ग और एक साइड प्रत्यय। ठीक है, एक साइड उपसर्ग और एक साइड प्रत्यय जैसे इस तरह से लिख लेना है। प्रत्यय इस तरह भी लिखल किताब में है और इस तरह भी। ठीक है, तो आगे हमें के पहला पॉइंट पे लिखना है। हम के जैसे सबके मालूम है कि उपसर्ग जो है से कोनो शब्द के पहले लगे हैं, तो वही चीज लिखना है। हम इनके पहला उपसर्ग के साइड में उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ल जाए। ठीक है, उपसर्ग शब्द जे का है शब्द के पहले जोड़ल जाए। ठीक है, उसके बाद प्रत्यय शब्द के बाद लगवल जाए। प्रत्यय जो है से का है कोई भी शब्द है ओकर बाद में जुड़ा है। ठीक है, एक डिफरेंस है हम इनके। ओकर बाद दूसरा में खोरठा के उपसर्ग, खोरठा के उपसर्ग का है वह है
तर बिन अध भैर पैत बे आर मतलब आर भी उपसर्ग जैसे है वह ये मुख्य रूप से जैसे इतना है जेकर ज्यादा व्यवहार करल जाए। पहला है तर बिन अध भैर पैत बे आर ठीक है। और बाद है खोरठा के परते। तो खोरठा के परते का है वह है वैया औती आली आहा इया गर आर इस सब के बाद जैसे और भी हेवे है ठीक है। तो हमें देखा है कि खोरठा के जो उपसर्ग है वह है ओकर और खोरठा के जो परते हुए है ओकर में जैसे का है अंतर है दोनों एक के है का। यहाँ जे हमिन के उपसर्ग लिखल गए है और यहाँ जे परते लिखल गए दोनों में कोई मेल जोल है नहीं नहीं कहीं ना कहीं ये भी जैसे कहा जीते एगो अंतर है जीते उपसर्ग और प्रत्यय के। आगे है खोरठा उपसर्ग से बनल शब्द ठीक है। आगे हम इन एग्जाम्पल भी देख लेंगे। यहाँ पूछा जाए तो खोरठा नहीं उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पठदैर दय के लिए तब जैसे हम इनके ये वाला काम देते हैं ठीक है। तो खोरठा उपसर्ग से बनल शब्द तो क्या है पहला बिन यहाँ है बिन उपसर्ग है यहाँ बिन पहले जोड़ दिले है और बाद एगो खायल शब्द है क्या है खायल एगो शब्द है खायल मतलब खाए चुकल है। तो बिन खायल तो यहाँ का बन गए बिन खायल ये एक शब्द बन गए बिन खायल मतलब अभी जो है से वो नाय खायल है ठीक है। अध पाक अध उपसर्ग लगे ठीक है। का है अध उपसर्ग है अध जोड़ पाकल का बन गए अध पाकल मतलब अभी भी जो है से वो पूरा पाकल ना है ठीक है। ओकर बाद पैत जोड़ दिन का बने का बन गए पैत दिन ठीक है। ये जो है से एग्जाम्पल में हमें लिख सके तीसरा पॉइंट में। ओकर बाद खोरठा प्रत्यय से बनल शब्द खोरठा प्रत्यय से बनल शब्द तो का है पहला में है एगो चल शब्द है एगो भूत शब्द है एगो कुचर शब्द है ठीक है। चल जोड़ वैया चल वैया मतलब हम इनके कोई चलवे है तो का कहल जाए कोई कहीं ले गए मतलब कोई बुले लगे तो का चलवैया मतलब वो हमरा बुलाए लगे या फिर घर दुआर जो खर्चा पानी चलवे ओकरो भी का कहल जाए ओकर घर के चलवैया हथिन मतलब ओकर खर्चा उठवे ला। तो इस तरह से चल जोड़वैया है गेले कौन चीज चल पैया चल मतलब चल लेकिन ठीक है लेकिन चलवैया कहे का मतलब है कि कोई और चलाए लगे ठीक है। तो एक अर्थ भी यहाँ बदल लगे उपसर्ग पढ़ते लगल के बाद क्या हुआ है कि जो शब्द रहे मूल शब्द ओकर अर्थ में परिवर्तन हो जाए यानी बदल जाए ओकर माने है मतलब बदल जाए। तो यहाँ चल चल के मतलब सीधा सीधे चल लेकिन चलवैया कहीं ना कहीं दोसर कोई चलाए ला है ओकरा ठीक है। भूत जोड़ आहा का बना है भूताहा भूत तो पहला है शब्द है लेकिन अगर हम बनवाई तो का बना है भूताहा मतलब ककरो सुने वाला ना ठीक है ओकरे का कहल जाए भूताहा ढेर छुआ जिदिया जाते नहीं सुने लगा थे का है एकदम भूताहा नहीं। और बाद है कुचर जोड़ आहा का कहल जाए कुचर जोड़ आहा कुछ रहा मतलब दोसर के देखल सहाना है उस सब के का कहल जाए कुछ रहा। इस तरह से अगर हमें लिखे तो हम इनके जैसे यहाँ नंबर पूरा मिल जेते एक में पढ़ते भी हम देख लिए दोनों के तो प्रत्यय भी इस तरह से लिखल जा सके। तीन गो तो पॉइंट है उपसर्ग शब्द के पहले लगा है प्रत्यय बाद में लगे हैं ठीक है। ओकर बाद का है एक उपसर्ग कौन कौन है तर बिन आद भैर पैत अगर दो तीन गो भी अगर लिखल जाए तो कोई दिक्कत ना है ये सब उपसर्ग है। ओकर बाद खोरठा के प्रत्यय जो है वह है वैया उती आली या गर आरो ठीक है। तो ये सब लिख देने के बाद सेकेंड में एक से शब्द कौन कौन मतलब थर्ड में कौन कौन जो है एक से शब्द बने हैं थर्ड नंबर में वो सब लिख देना जैसे बिन से बिन खायल बिन नहायल बिन देखल इस तरह बन जाए। अध से अध पाकल अध गेजरा ठीक है। पैत से पैत दिन पैत रात पैत घार इस तरह ये सब जो है बनाए आराम से हम इनके अपन से लिख लेना है तो 3 नंबर मिल जाते। आगे देखे चलवैया भूताहा कुछ रहा ये सब प्रत्यय से शब्द बनाए के लिख दी हम इनके एग्जाम्पल है जीते एक में जैसे हम इनके
पूरा के पूरा जो है से नंबर मिल जाए। ठीक है, तो हम इनके छठा नंबर का क्वेश्चन है कि स्वराज कौन जी, स्वराज कविता जैर भाव लिखा। ठीक है, स्वराज कविता कौन सी करना है, जैर भाव लिखना है। तो इन सवारी एगो सवाल है कि स्वराज कविता जो है से ककर लिखल है। ठीक है, स्वराज कविता जो है से ककर लिखल है। ठीक है, और एक और सवाल है कि राम नारायण सिंह कर जीवनी पाठ जो है से ककर लिखल है। ठीक है, दोनों जो है से परीक्षा में पूछल जा सके है। तो हिन जो है से ये क्वेश्चन कर जवाब जो है से तो हिन ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम जो है से अब स्वराज कविता के जैर भाव जो है से जाने वाला ये समझे वाला ये बेस तरीका से तो हिन जैसे वीडियो में लास्ट तक बनल रहिए। अभी तक सब्सक्राइब ना कर रहा है तो सब्सक्राइब एक बार जरूर करिए। ठीक है, तो स्वराज कविता जो है से ककर लिखल है, जयवीर साहू के। ठीक है, ककर लिखल है जयवीर साहू के। तो स्वराज कविता जयवीर साहू कर लिखल पाठ लागे। ठीक है, स्वराज कविता जो है से फर्स्ट लाइन में हमके का लिखना है कि स्वराज कविता जो है से जयवीर साहू कर लिखल पाठ लागे। ठीक है, ओकर बाद लिखना है कि कविता में जैसे वो का बतैले थे हमें के। तो ई कविताएं, ठीक है, ई कविताएं यानी कविता में यहाँ अधिकरण करता। ठीक है, यहाँ जैसे कारक चिन्ह लगल है, अधिकरण कारक। कौन कारक, अधिकरण कारक। जहां भी कोई भी शब्द के बाद में या लग जाए च छ ज झ और बाद जे आवे झ के बाद उ वाला या, तो ओकर में गाय जाए वो अधिकरण कारक बन जाए। ठीक है, उस शब्द। तो यहाँ कहा था ई कविताएं यानी कविता में आजाद भारत एक दूरदर्शक बखान करल गए। ठीक है, ये कविता में जैसे कवि का कर लेते हैं आजाद भारत यानी जो हम इनके भारत आजाद है कि ककर से, तो अंग्रेज से। तो ओकर बाद के जो स्थिति है अभी वो स्थिति जैसे यहाँ वर्णन कर लेते हैं ये कविता में। कौन कविता में, तो ही स्वराज। और स्वराज के मतलब क्या है, आजादी। कौन सी है, आजादी। ठीक है, भारत के लोग, कहाँ के लोग, यहाँ भारत के लोग। ठीक है, आजाद भेल बादे भी यहाँ के लोग के खाए खातिर कोयनार पत्ते डूमर फोर और महुआ लाठा खा। ठीक है, क्या हुआ है, हम के देश तो आजाद है गए, लेकिन कविता में वो कहले थे कौन, जयवीर साहू कहले थे आगे कि हम इनके देश तो आजाद है गए, लेकिन यहाँ के लोग जो है अभी भी खाए के लिए जो पिछड़ा एकदम वन धैर्य एकदम बहुत पिछड़ा एरिया भी इलाका बहुत है अभी भारत में। तो हुआ के लोग जो है अभी खाए खातिर जो का करत थे कोयनार पते महुआ के लाठा। ठीक है, ओकर बाद डुमर के फोर जो है खाहर नहीं मिलने पर वह सब खाते। ओकर बाद आगे का हुआ, ये सब तो खैबे करा लेकिन गाढ़ा नाला पानी पिया। ठीक है, और अपन के पिए खातिर भी जैसे अभी आजाद तो है गए हमें भारत, लेकिन पिए खातिर ले जैसे बेस पानी के सुविधा तक भी नहीं मिले हैं। तो फिर का करत इन गाढ़ा नाला के जहां से जे पानी मिल गलो जो है वो पानी जो है वो सब पिया। ठीक है, आगे है तखने भारत लोग जानत कि आजादी कहा के। वह टाइम जैसे जब ये सब दुर्दशा के साथ हुआ है तखनी जैसे वो सब जाना थे कि जैसे का थी आजाद ई का चीज लगे थे। ठीक है, लेकिन जैसे मकिन कुछ नहीं बोले पारत, लेकिन जैसे वो सब कुछ नहीं बोले पारत, ककरो कुछ नहीं बोले पारत, मतलब अगर विरोध भी नहीं करे पारत। ठीक है, ककर पास करत थे विरोध कर ले भी जैसे हाँ हाँ करके जैसे ना है लगे, कतनो बात बोल ले जैसे मदद नहीं करत। ठीक है, तो ये स्थिति है हम इनके आजाद भारत की कविता के अनुसार से, और बात भी सही है। ठीक है, पूस माघ, ठीक है, महीना में भारत के लोग, ठीक है, भारत के लोग फाटल लुगा फाटा, फाटल लुगा फाटा माने कहे मतलब फाटल कपड़ा
जरा हम जैसे पिंधे ना लगे बेकार रह जाए, ठीक है। वो कपड़ा के सी के आपन छुआ सब के जाड़ से बचवा, ठीक है। वो सब के का करथिन सिय हथिन, ओकर बाद जैसे वो सब के जाड़ से का करथिन बचावथिन। सी साई के लेदरा बनवाथिन ने फाटल चीजल कपड़ा के, तो वो लेदरा से जैसे अपन छुआ पुतार अपने खुद जैसे जाड़ से बचा। ये स्थिति है भारत की, ठीक है। और ओखिन आजादी के बारे में जाना तार कुछो नहीं कह पा रहा, और ओकर बाद जैसे ओखिन के बुझा है कि सच में हम जैसे आजाद भारत में रह ली, ठीक है। और फिर भी इतना कुछ जानते हुए भी कि हमें आजाद है गेली गुलामी से, फिर भी जैसे लोग जैसे कुछ नहीं बोले पा रहा, ना ककरो कुछ कहे पा रहा, ठीक है। बिजली हिये बने, ठीक है। और आगे कहा हुआ कविता में कि बिजली जैसे हिये बने हमने के देश में, लेकिन बिजली कहाँ का है, दूसर देश बांग्लादेश, ठीक है। बिजली हिये बने हैं लेकिन क्या हुआ है मखिन हिया के लोग कोरंज कोयड़ी के तेल खोजहत दिया बारे ले। मखिन का करत है हिया के लोग जो है से का करत, हिया हम इनके बिजली बने सब कुछ कोयला सब है, कोयला से बिजली भी बने, लेकिन हिया के लोग जो है से दिया बारे में यानी अपन घर के रोशनी, घर में रोशनी करे खातिर ले जैसे उजाला करे खातिर ले कोयड़ी या कोरंज के जैसे तेल खोजा, ठीक है। ये बिजली बने फिर भी ये स्थिति है इनके भारत में, ठीक है। और हिया के लोग सुविधा कर अभाव ईनियर जिए लगा, और ईनियर जैसे हिया के लोग कतनो हम इनके देश आजाद है गए, लेकिन हिया के लोग सुविधा के अभाव में अभी भी जैसे हिया के लोग जिए लगते, ठीक है। ये जैसे ये कविता में कौन जयवीर साहू जी जैसे कहले थे, उन कविता में स्वराज कविता, स्वराज कविता का अगर लिखल है तो जयवीर साहू के, तो जयवीर साहू जैसे इस स्वराज कविता में आजाद भारत के दुर्दशा के एकदम पूरा बढ़िया से वर्णन कर ले थे, बतैले थे कि यहाँ के लोग जैसे कैसे जी लागल थे, किस तरह से जी लागल थे, उनके का सुविधा हुए है, जाड़ के दिन में जैसे बढ़िया से ओढ़े रहे के लिए तक जैसे उनके घर ना मिले हैं, ना बेस से जैसे उनके खाए के लिए मिले हैं, ना बेस पानी मिले हैं। यहाँ तो बिजली बने हैं लेकिन यहाँ के लोग के ना मिले हैं, वो सब जैसे कोयड़ी और कोरंज के तेल से जैसे दिया बाराती सब कविता में जैसे बतवल गेल है। अगर हाँ तो इनके वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक बात अपन जे भी विचार होतन तो वो जे बात के जैसे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिए, ठीक है। बहुत बहुत